दे दूंगा, 10 नहीं 15 दूंगा। लेकिन एक मिनट, ऐसा क्यों लग रहा मुझे कि मुझे तेरी आवाज कुछ सुनी हुई सी लग रही है? अरे सर, हो सकता है ना कि पहले मैं आपके बेटे के सामने भी आया हूँ और सर मेरा ना गला बैठ गया, इसलिए आपको लगा होगा। हाँ अच्छा, हो सकता है। बेटा मुझे इग्नोर मत करो, नहीं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं चाहिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। उम्र भी तो ऐसी हो गई है। हाँ, लेकिन फेस भी कुछ ऐसा लग रहा है देखा देखा सा, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सर, जैसे आपकी चमचम टमटम है ना, वैसे मेरी भी चमचम टमटम है और 2 घर छोड़ के रहती है तो मैं यहाँ से निकलता रहता हूँ। आपने मुझे देखा होगा सर। अरे तो कभी लेके आना उसे भी अपनी चमचम टमटम को। हाँ हाँ सर, मैं लेके आऊंगा। तो अब मैं मास्क हटा लेता हूँ। हाँ बिल्कुल हटाओ, उसकी जरूर। पापा, आपके दोनों के दोनों पैर ठीक है और यहाँ पे इतने दिनों से तुम मुझे पागल बनाते। हाँ क्या हुआ? मेरी शक्ल देखते ही दर्द उठ आया। इसका मतलब ईशा जो भी कुछ मुझे बता रही थी बिल्कुल ठीक बता रही थी और मैंने उसकी बातों पे यकीन नहीं किया। मैंने उससे बोला कि तू पापा के लिए हमेशा भड़काती रहती है, जिससे कि उन्होंने घर से बाहर निकाल दो और तू इस घर में अकेली रहे और तुझे उनका पालन पोषण नहीं करना पड़े। और यहाँ पे मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि वो बिल्कुल सच बोल रही थी। आप मेरे से ड्रामा करते हो। मेरे साथ तू भी तो ड्रामा कर रहा है? उसका क्या? अरे कोई ऐसा अपने बाप के साथ करता है क्या? ये बेहरूपी बन के आ गया तू डॉक्टर का मास्क लगा के? मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हारे बेटे ने भेजा है। देख जा, तू भी किसी से कम नहीं है। क्या जा? रुको एक सेकंड। ईशा, इसमें ईशा की क्या जरूरत है? ठीक है गलती हो गई, थोड़े से पैसों की खातिर मैंने ये सब कुछ किया था। घर की बात घर में ही रहने दे। घर की बात घर में ही है और ईशा ने मुझे बताया था। मैंने उसको बेचारी को क्या क्या उल्टा सीधा बोल दिया कि तू तो पापा को भगाना चाहती है और पता नहीं क्या क्या, और आज उसी ने तुम्हारी हकीकत मेरे सामने ला के दी है। ईशा, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। पापा मेरे साथ ड्रामा कर रहे थे और तुमने आज ये हॉस्पिटल की ड्रेस देके इनकी बहुत बड़ी सच्चाई मेरे सामने ला दी है कि ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने बेटे के पैसे को कहीं पे भी लुटवा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लालच के चक्कर में। तुमने बिल्कुल सही कहा प्रिंस, और ये बात मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही थी। और पापा जी, आपको पता है आपका बेटा आपके ऊपर कितना भरोसा करता है। मैंने उसे कितनी बार बोलने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था आपको अच्छा खासे चलते हुए फिरते हुए। लेकिन आपके बेटे ने ना मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं किया और हमारे बीच कितनी लड़ाइयां हुई है ना, आप ये जानते भी नहीं हो। बेटा मुझसे गलती हो गई। अरे पापा, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, गलती मुझसे हुई थी कि मैंने ईशा के ऊपर 1% भी भरोसा नहीं किया। मैंने ये सोचा कि ईशा मेरे पीछे से आपके ऊपर जुल्म करती होगी और अच्छा नहीं लग रहा होगा कि आपका पालन पोषण करे, इसलिए आपके खिलाफ भी मुझे भड़का रही होगी। पर आज मुझे मालूम पड़ रहा है कि ईशा कहीं भी गलत नहीं थी, गलत थे आप। और प्रिंस, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर मैं तुम्हें बताना भी चाहती थी तो तुमने शायद इसलिए यकीन नहीं करा होगा क्योंकि आजकल तो ये सब नॉर्मल है ना। आजकल तो यही सब चल रहा है कि एक बहू घर में आकर सास ससुर के ऊपर अत्याचार करती है। यही बात तो सच है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपनी फैमिली को बहुत खुश देखना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि पापा जी तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। बेटा ये बात बाहर किसी को मत बताना, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आज के बाद ये सारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब बाकी तुम्हारी मर्जी, मेरी बात का यकीन करो या ना करो। पापा देखो सुनो, अभी तक आप ये ड्रामा कर करके ना मुझसे 7 लाख रुपए ले चुके हो 2 महीने के अंदर। मुझे उन 7.5 लाख रुपए का ना हिसाब चाहिए कि आपने वो 7 लाख रुपए कहाँ किए। और आज मैं ताऊ जी को फोन करता हूँ, ताऊ जी को यहाँ पे बुलाता हूँ। अब ताऊ जी आपसे हिसाब लेंगे और ताऊ जी आपको समझाएंगे कि आगे ये सब नहीं करना है आपको। बेटा मैं पाई का हिसाब दे दूंगा, चाहे मुझे कहीं मेहनत मजदूरी करनी पड़े, लेकिन किसी को मत बता। अपने ताऊ जी को मत बताइए, नहीं तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। बहू की निगाह में तुम्हें पहले ही। पापा बस ये पहली और आखिरी वार्निंग है आपको। आज के बाद कोई भी ड्रामा किया ना आपने तो पापा सीधे आपकी सारी बातें ताऊ जी को बताऊंगा मैं। जाइए आप, ये उतारिए।